सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होती है राजस्थान में। वो हत्यारे आते हैं शादी का कार्ड देने के लिए और उनके छाती पर गोलियां दे दनादन दागने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एसआईटी का गठन किया जाता है। राजस्थान की पुलिस पर सवालिया निशान होते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। हत्यारों को अब तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है और एक ऐसा गैंग जो कि पूरे भारत में सक्रिय है और एक नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। उसके गुर्गे ये कह रहे हैं कि नहीं हमने किया है और पुलिस अभी ढूंढ नहीं पाई उन हत्यारों को, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपको जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। क्राइम की खबर में आप मेरे वीडियो में बने रहें। लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब का रहने वाला है, एक ऐसा नाम जिसने सलमान खान को भी धमकी दी थी, अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। जब लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को लॉरेंस का जन्म होता है और उसके बाद वह गैंगस्टर के तौर पर पूरे भारत में आज उसका नाम है। फिरोजपुर पंजाब में उसका जन्म होता है और वहीं से वह एलएलबी की डिग्री प्राप्त करता है और इसके साथ साथ बाद में वह सलमान खान को धमकी देता है। तिहाड़ जेल में बंद है लॉरेंस। लेकिन रोहित गोदारा ने भी अपने पोस्ट से यह कहा था, जो कि इस समय भारत में नहीं है, वो इस समय कनाडा में है और वहां से वह पोस्ट कर रहा है कि हम लोगों ने इस हत्या को करवाया है। करणी सेना का साफ कहना है कि उन हत्यारों को पुलिस को ढूंढना होगा और साफ वो कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार में हत्यारे आज दुम दिलाकर भाग रहे हैं, आज हत्यारे सलाखों के पीछे हैं या फिर इनका एनकाउंटर होता है, उस तरीके से राजस्थान में होना चाहिए। लेकिन रोहित गोदारा जो कि राजस्थान की ये बीकानेर का रहने वाला है और इस पर बहुत सारे मुकदमे हैं। अगर हम कहें तो 32 मामले अभी भी रोहित गोदारा पर हैं, जो कि इस समय वह फरार चल रहा है। लेकिन जब ये हत्या हो जाती है तो उसके बाद इसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। हत्यारे आते हैं, कार में वो सवार हैं, एक दिन का 5,000 वो किराया देते हैं, उस कार को वो लेकर आते हैं, जिसमें से एक हत्यारा मारा जाता है, लेकिन 2 हत्यारे अभी भी फरार हैं और उनमें से एक हत्यारा जो कि फौजी है, वो फौजी है। उसके घर वालों का ये कहना है कि हमें मालूम नहीं उसका बेटा कहां है, लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि उन हत्यारों को ढूंढा जाए। उसके बाद एक नाम आया रोहित राठौर। रोहित राठौर के पिता भी जो कि आर्मी में थे, उसकी मां है इस समय। रोहित राठौर का पिता मर चुका है। लेकिन जो नितिन फौजी का नाम आ रहा है, ये नितिन फौजी जो कि जाट रेजिमेंट में ये नौकरी कर रहा है और ये भी इस हत्या में शामिल है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। नितिन फौजी और रोहित राठौर इस समय पुलिस से दूर है। लेकिन अगर हम बात करें तो गैंगस्टर के रूप में आनंद पाल की जब हत्या होती है तो उस समय सुखदेव सिंह धरना भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल जो कि बड़ा गैंगस्टर था, वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातें सामने आ रही है कि आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई में जो कि आपस में बनती नहीं थी और इस जब गोगामड़ी जो कि आनंद पाल के साथ थे उसको खटक रहा था, उसके साथ बहुत सारी बातें और आ रही हैं, जिसमें से ये बात पहली तय मानी जा रही थी। कंगना रनावत और शिवसेना पर विवाद हुआ था तो उस समय वह कंगना रनावत के साथ खड़े थे और उन्होंने शिवसेना का पूरा विरोध किया था। तो बहुत सारे ऐसे थे, अगर हम कहें युवाओं के आइकॉन के रूप में, युवा इनको हर वर्ग का युवा गोगामड़ी को पसंद करता था और हम कहें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या आज सवालिया निशान बहुत सारे खड़े करती है पुलिस पर, इसके साथ साथ गहलोत की सरकार पर, जब वह उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रोहित राठौर की, तो रोहित राठौर के घर भी पुलिस गई है, लेकिन वहां पर जब उसकी मां को यह पता चल जाता है तो उसकी मां वहीं से, घर में ताला बंद है, पुलिस वहां पर गई है। जो हत्यारा है रोहित राठौर जिसने गोगामड़ी की हत्या कर दी है, वहां पर उसके पालतू जो उसके कुत्ते हैं वह बाहर खड़ा है और घर के अंदर टेलीविजन चल रहा है। जल्दी जल्दी में उसकी मां भूल गई है, लेकिन पुलिस वहां पर भी खड़ी है। लेकिन अभी भी वहां पर रोहित राठौर को लोग देखे थे 2-3 दिन पहले, जब वहां पर मीडिया के लोग जाकर बात करते हैं तो यही कहते थे कि रोहित किसी से बात नहीं करता था। हाँ, बाहर के लोग आते जाते थे
तो हो सकता है ये लॉरेंस बिश्नोई के लोग उसके गैंग में ये शामिल था। और नितिन फौजी जो कि हम कहें कि एक जाट रेजिमेंट का ये सैनिक है और ये भी इस हत्या में शामिल है और इन दोनों हत्यारों को पुलिस ढूंढ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गैंगस्टरों की दुश्मनी क्या थी, ये चाहते क्या थे, उसमें पहला नाम आनंद पाल का हमने बताया आपको, जिनका पुलिस इनकाउंटर करती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सदस्य हैं उनका यही कहना है कि उनकी आंखों में वो खटकता था। सुखदेव सिंह जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे, इसके साथ साथ राजपूत समाज को वो हमेशा साथ लेकर चलने का काम करते थे। पूरे भारत में करणी सेना के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा एक हब बन गया है। जो भी आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, वो कनाडा की ओर ही रुख करते हैं। चाहे कि अगर हम रोहित राठौर की बात करें तो ये मकराना का रहने वाला है, जो कि जयपुर में ही इसका पूरा परिवार रहता है, इसकी माँ रहती है, वहां पर ताला लटका हुआ है। माँ जब सुनी है तो वहां से वो भाग जाती है। और इससे पहले अगर हम कहें तो रोहित राठौर को एक नाबालिग को ये लेकर भाग जाता है, उसमें भी वो सजा काट चुका है और लगभग 4 साल की सजा इसको हुई है। जो रोहित राठौर जिसने की गोगा मेडी की हत्या की है, मैं कहे तो लॉरेंस बिश्नोई के इस समय पूरे भारत में लगभग 900 शार्प शूटर अभी भी हैं। और बड़ा सवाल है ये कि इन हत्यारों को ढूंढा जाए। जिस तरीके से दिन में आकर इन्होंने घर में घुसकर ये कार्य जो किया है, निहत्थे पर वार किया है इन्होंने। और करणी सेना के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और करणी सेना के साथ साथ इन्होंने हर समाज के लिए अपनी बातों को रखा। उन लोगों के लिए ये हमेशा आगे आते थे। अगर हम कहें तो गोगा मेडी की जो पत्नी है शीला शेखावत, उनकी पत्नी है, वहां पर भी लोग धरने पर थे, पुलिस उनके पास गई, समझाया। उसके बाद वहां पर उस समय के वहां के थाना अधिकारी को और बीट कांस्टेबल को, वहां पर जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो रोहित गोदारा जो बार बार ये पोस्ट कर रहा है, रोहित गोदारा को शायद पुलिस जो वहां तक ढूंढ न पाए, लेकिन वो विदेश में छिपा हुआ है। रोहित गोदारा बार बार वहां से जो पोस्ट कर रहा है। और रोहित गोदारा ने एक और बात की है अपने पोस्ट में, उसने अशोक गहलोत के बेटे नवीन की बात की है, जो उसने इस जिक्र किया है अपने पोस्ट में। और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि अपराध इतना बढ़ गया है वहां पर, जिस तरीके से ये हत्या हो जाती है, सभी दलों ने उसकी आलोचना की है। लेकिन गोगा मेडी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इन लोगों को पकड़ा जाए। और पकड़ने के साथ साथ जो इन्होंने ये कार्य किए हैं, और पूरे भारत के लोग इस समय देख रहे हैं। और मैं भी जो पल पल की खबर है मैं आपको बताने का जो कि प्रयास कर रहा हूं। और इस समय की जो अभी खबर है, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। लेकिन अगर हम कहें कि गोगा मेडी हमेशा, हम कहें विवादों से उनका नाता रहा है, लेकिन देश हित की वो बात करते थे। गलवान में जब चीन के साथ भारत का विवाद था, वहां पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा था। 2 बार वो चुनाव लड़ चुके थे गोगा मेडी, 2 बार वो चुनाव भी लड़ चुके थे, जहां पर वो चुनाव हार गए थे। लेकिन करणी सेना के रूप में पूरे भारत में उनके लोग थे और हर जगह आज धरने हो रहे हैं। जिस तरीके से हत्या की गई है गोगा मेडी की, और लगातार जो एक ऐसा कृत्य जिसकी आप मानव जीवन में आप कल्पना नहीं कर सकते। कब इनको पकड़ा जाएगा, अभी तक जो खबर आ रही है ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है मामले की, और बार बार जो अधिकारी हैं यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त की जो खबर है, पल पल की अपडेट, मैं पल पल की खबर आपको पहुंचाऊंगा। बने रहे हमारे चैनल पर, बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।